नमस्कार दोस्तों, आर्डोर एडुडेन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। सभी जगह दिल्ली की बात चली हुई है। दिल्ली की एयर क्वालिटी ऐसी है, दिल्ली में ग्रेफ 4 लग चुका है, ट्रैफिक बैन हो चुके हैं, स्कूल बंद हो चुके हैं। ऐसा क्यों है, वो सभी बातें डिस्कस करेंगे और जानेंगे एयर क्वालिटी इंडेक्स होता ही क्या है। जो ग्रेफ 4 है वो क्या है। ग्रेफ 4 है तो इसका मतलब ग्रेफ 3 भी मिलेगा, 2 भी मिलेगा, 1 भी मिलेगा। जो ग्रेफ 4 है उससे पहले के सेक्शंस भी मिलेंगे। वो क्या चीजें हैं, उन सभी बातों पर आज डिस्कस करेंगे। ये आप देख रहे होंगे न्यूज़पेपर की कटिंग है। सबसे पहले पेज पर ये आर्टिकल्स आते हैं। आप किसी भी न्यूज़पेपर को देख लीजिए, किसी भी अखबार को देख लीजिए, सबसे पहला जो आर्टिकल मिलेगा वो ये है कि दिल्ली की एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ज्यादा खराब है। सांस लेना एक जहर खाने के बराबर हो चुका है। आपने सिगरेट के पैकेट पे लिखा देखा होगा, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, लेकिन दिल्ली में ऐसा नहीं है। दिल्ली में सांस लेना इंजूरियस टू हेल्थ हो चुका है। ये बातें निकल के आ रही हैं। इस आर्टिकल को ही डिस्कस करते हैं। पहले दिल्ली की एयर क्वालिटी इंडेक्स 494 हो चुकी है, हद से ज्यादा खराब है। ग्रेफ 4 लग चुका है। ये सभी बातें डिस्कस करेंगे। ग्रेफ 4 है क्या, जो स्कूल है वो बंद कर दिए हैं। 6th क्लास से 6th क्लास से ऑनलाइन कर दिया है सब कुछ। 10th और 12th क्लास के बच्चों को बुलाया जा रहा है क्योंकि बोर्ड के एग्जाम से सिर्फ। साइड बाय साइड जो एयर क्वालिटी के साथ जो बातें हो रही हैं, तो वहां आम आदमी पार्टी और बीजेपी गवर्नमेंट के बीच में ब्लेम गेम शुरू हो चुका है। मतलब ये कि बीजेपी बोल रही है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में काम नहीं करना चाहती और आम आदमी पार्टी बोल रही है कि बीजेपी काम नहीं करना चाहती। ये एक दूसरे पर ब्लेम गेम शुरू हो चुका है। अब हम बात करेंगे PM 2.5, पार्टिकुलेट मैटर 2.5। ये इतना स्मॉल होता है, इतना छोटा होता है कि हमारे सांस के साथ अंदर चला जाता है, लंग्स में जाकर इफेक्ट करता है। अगर इसकी क्वांटिटी देखें तो ये पूरे दिल्ली में हद से ज्यादा इंक्रीज हो चुका है। एडवाइजरी जारी की है कि आप मास्क लगाकर रखिए। मास्क भी कौन सा, N95 वाला, जो सभी पर्टिकुलेट मैटर को बाहर ही रोक सके, आपके लंग्स इफेक्ट ना हो। ये एडवाइजरी जारी की है। ज्यादा से ज्यादा इंडोर में रहिए, घरों के अंदर रहिए और घरों के अंदर भी मास्क लगा के रखिए। ये सभी बातें चल रही हैं। जो दिल्ली की एयर क्वालिटी है वो 2019 के बाद उतना ही बड़ा पीक पहुंच चुका है, उतना ही बड़ा पीक आ चुका है। दिल्ली की एयर क्वालिटी इंडेक्स 2019 में 494 थी और 2024 में आज के दिन ही 494 है। बीच में भी इतनी थी, लेकिन अब हाईएस्ट पीक बन चुका है दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स का। अगर आपने कुछ रिपोर्ट पढ़ी होगी तो वहां आपने पाकिस्तान की न्यूज देखी होगी। पाकिस्तान में 500 से प्लस है और कुछ जगह पर तो जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 2000 के पास है। इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है एयर क्वालिटी इंडेक्स। अब सबसे पहले ये जान लेते हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI होता ही क्या है। AQI एक स्टैंडर्ड सिस्टम है। किस चीज का, एयर का क्वालिटी मापने के लिए, एयर की क्वालिटी को मापने के लिए। सबसे पहले किसने किया था, कुछ गवर्नमेंट एजेंसीज और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी यूएस की, उन्होंने एयर क्वालिटी इंडेक्स को मापना शुरू किया था डेली बेसिस पर। उसमें क्या क्या मापा जाता है, कौन कौन से एरिया है, जो क्राइटेरिया है। ग्राउंड लेवल ओजोन, वही ओजोन जो स्ट्रेटोस्फीयर में मिलती है, जो यूवी रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करने का काम करती है। अगर वो ओजोन ग्राउंड पर आ जाए तो वो हार्मफुल इफेक्ट करती है, उस ओजोन को भी मापने का काम होता है। दूसरा PM 2.5 और 10,
पर्टिकुलेट मैटर 2.5 और 10, इन दोनों को भी मापने का काम होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये 5 गैसेस हैं, इनको सबसे पहले क्राइटेरिया बेसिस पर मापा जाता है एयर क्वालिटी इंडेक्स में। ये है एयर क्वालिटी इंडेक्स, जो हम बात करें कि एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना हो चुका है। इन सभी के बेसिस पर यह मापा जा रहा है कि जो दिल्ली की एयर क्वालिटी इंडेक्स है 494 हो चुकी है, यानी इनकी क्वांटिटी बढ़ चुकी है अब एयर में। अगर इनकी क्वांटिटी बढ़ी है तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं जो रेगुलर हवा थी उसको इफेक्ट कर रही है और पोल्यूशन लेवल बढ़ा रही है। ये होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स। अब इन सभी एयर क्वालिटी इंडेक्स को एक स्टैंडर्ड मेजर दिया गया है, कहां से कहां तक रखा जाएगा। अगर हम बात करें, जो सबसे पहले जो मेजर रखा है वो 0 से 50। अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स 0 से 50 है तो वेल एंड गुड है, उसमें जो पोल्यूशन है, जो पर्टिकुलेट मैटर्स है, वो बहुत कम है। जैसे जैसे वो 51 से 100 चला जाएगा तो वो मॉडरेट चला जाएगा, ठीक है, काम चला लेंगे, ये वाली बात है। जब वो 101 से 150, 101 से 150 तक पहुंच जाएगा तो वो हेल्दी अनहेल्दी की तरफ चला जाएगा, यानी सांस लेने में जो समस्याएं हैं वो शुरू हो जाएंगी। जब वो 200 के तक चला जाएगा, 150 से 200, अनहेल्दी हो जाएगा कंप्लीटली। अब जो पेशेंट्स हैं, लंग्स के पेशेंट, उनको दिक्कत होना शुरू हो जाएगी। अब आ गई 201 से 300, यानी पुअर की कैटेगरी शुरू हो चुकी है। जो पोल्यूशन है वो बढ़ चुका है, हेल्थ रिस्क बढ़ चुके हैं। और 300 से ऊपर तो वो वाली बात शुरू हो जाती है, सांस लेना इंजरियस टू हेल्थ है, सांस लेना भी खतरे से खाली नहीं है 300 से ऊपर। ये थे एक स्टैंडर्ड मेजर ओवरऑल वर्ल्ड के बेसिस पर। अब हम बात करेंगे इंडिया के जो एयर क्वालिटी इंडेक्स मापने के स्टैंडर्ड्स क्या हैं। इंडिया ने प्रॉपर नाम रखे हैं, जैसे जो सबसे पहले है वो गुड, मिनिमल इंपैक्ट, कुछ इफेक्ट नहीं है, काम अच्छा चल रहा है। उसके बाद आएगा सेटिस्फैक्टरी, 51 से 100 के बीच में, 51 से 100 के बीच में आएगा सेटिस्फैक्टरी। भाई जिसको थोड़ी सी बहुत दिक्कत है हो सकती है, लेकिन डेवलपिंग कंट्री है, काम चलेगा, अच्छा चलेगा। उसके बाद शुरू होती है 101 से 200, यहां ये लगने लग जाता है कि हां पोल्यूशन है, हवा में पोल्यूशन है, जो इंडिया में 350, एक साल में 350 दिन रहता है। और दिल्ली एनसीआर में तो इससे ज्यादा इन सभी कैटेगरीज में रहता है, 200 से पार में ज्यादा रहता है। मुश्किल से 60 दिन होते हैं जब इंडियन मॉनसून होती है, जब जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो दिल्ली एनसीआर का वो कम होता है, अदरवाइज वो 200 से प्लस रहता ही है। 200 के बाद पुअर, 300 के बाद वेरी पुअर और 400 के बाद सीवियर। 400 का मतलब ये है 400 से 450 तक सीवियर, और 450 के बाद सीवियर प्लस, मतलब सांस भी एक मृत्यु का कारण बन सकता है 450 के बाद। बाकी दिखाऊंगा आपको कि दिल्ली में जो रह रहे हैं लोग और जो सिगरेट नहीं पीते, उनको भी धक्के से एयर क्वालिटी की वजह से सिगरेट पिलाई जा रही है नेचर ने, बात करेंगे उस पर भी। अब बात करते हैं ग्रैप। जो दिल्ली में ग्रैप 4 लगा वो क्या है? ग्रैप 4 ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, ये एक प्लान है जो दिल्ली एनसीआर में लगता है। कब? जब एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 से प्लस हो जाती है। स्टार्टिंग कब हुई? 2017 में। 2016 में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था, उसके बाद ग्रैप लगना शुरू हुआ था। अब ये एक इमरजेंसी मेजर है, यानी कब लगता है ये? जब कोई इमरजेंसी रिस्पॉन्स स्ट्रेटजी, भाई अब एयर क्वालिटी को कम करना पड़ेगा, उस बेसिस पर इसे लगाया जाता है। और कब लगाया जाता है? मेनली विंटर कंडीशंस होती हैं, जब विंटर का मॉनसून होता है, मौसम होता है, तब लगाया जाता है। क्योंकि
विंटर में क्या होता है कि हाई प्रेशर बन जाता है दिल्ली एनसीआर। हाई प्रेशर का मतलब होता है वहां की हवा वहीं रहेगी, अब वो मूव नहीं करेगी, और उस मूव ना करने की वजह से वहां जो एयर पोल्यूशन हुआ है, उस पर्टिकुलर एरिया में जो पोल्यूशन हुआ है वो अब वहीं रहेगा। अगर विंड स्पीड हो, हवा में गति हो, तो वो जो पोल्यूशन है वो एक जगह से दूसरी जगह चला जाएगा। जो एक गुब्बारा बन गया है गैस का, वो वहां नहीं रहेगा, अब वो फूट कर कहीं दूर जा सकता है अगर विंड में हवा हो तो। लेकिन दिल्ली हाई प्रेशर जोन है, और हाई प्रेशर जोन की वजह से वो पोल्यूटेड एयर का गुब्बारा, जो बैलून बन चुका है, वो वही रहेगा, जिस वजह से जो एयर क्वालिटी है वो खराब होगी। लगातार पोल्यूशन हो रहा है तो वो उसी में ऐड होगा, इस वजह से जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो लगातार खराब हो रही है। अब इस ग्राफ को लगाएगा कौन? सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप ग्राफ बनाइए, ग्राफ बना भी दिया, लेकिन लगाएगा कौन? लगाने वाली जो एजेंसीज है, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, CAQM, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, इन सभी के पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मेंबर, और इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का एक मेंबर, एक हेल्थ एडवाइजर, और एक इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, इन सभी के मेंबर मीट करेंगे, और यहां ये सभी बैठकर जो ग्राफ है वो लगाएंगे। जैसा कि अब आपने सुना है कि ग्राफ 4 लग चुका है दिल्ली में। अब हम बात करेंगे ग्राफ 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है। 1 होता है जब एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 से प्लस हो जाती है, 300 तक, 201 से 300 तक ग्राफ स्टेज 1 लगेगी। ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता क्योंकि डेवलपिंग कंट्री है, इतना पोल्यूशन होगा। स्टेज 2 का मतलब है 300 प्लस, 301 से लेकर 400 तक, और स्टेज 3 का मतलब है 450 तक, 401 से लेकर 450 तक। और जब ये लगा हुआ है ग्राफ 4, स्टेज 4, ये है जब सीवियर प्लस एयर क्वालिटी हो जाती है, यानी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 450 से ज्यादा हो जाए। अब जो दिल्ली में है वो 494 है, यानी स्टेज 4 की कंडीशन बनी हुई है, इसलिए स्टेज 4 ग्राफ स्टेज 4 लगा दिया। अब क्या क्या वो है, स्टेज 1 में क्या रिस्ट्रिक्शन है, स्टेज 2 में क्या है, स्टेज 3 में क्या है, स्टेज 4 में क्या है। अब हम बात करेंगे स्टेज 1 में क्या है। स्टेज 1 में जो धूल उड़ रही है उसको वॉश कीजिए, रोड को वॉश कीजिए, पब्लिक व्हीकल का यूज करना शुरू कर दीजिए। जो छोटी छोटी होती है रिस्ट्रिक्शन उनको लगाया जाता है। जैसे ही स्टेज 2 की बारी आती है, वहां बैन ऑन डीजल जनरेटर, पार्किंग फीस 3 से 4 टाइम बढ़ा जाती है क्योंकि पर्सनल व्हीकल है, उनको कम करना है, यूज कम करना है, ठीक है। स्टॉप यूज ऑफ कोयल, और लोगों से रिक्वेस्ट की जाती है, पीपल से रिक्वेस्ट की जाती है कि ज्यादा से ज्यादा इंडोर रहिए, इंडोर एक्टिविटीज कीजिए, वर्क फ्रॉम होम कीजिए। और स्टेज 3 का मतलब है इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ रोड क्लीनिंग। रोड को लगातार पानी से धोया जाता है क्योंकि धूल ना उड़े उसमें, उस डस्ट में PM 2.5 और PM 10 होता है, इस वजह से जो रोड की क्लीनिंग है वो लगातार बढ़ा दी जाती है। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को रोक दिया जाता है, ठीक है। और जो कोल बेस्ड पावर प्लांट है उनको रोक दिया जाता है, जो थर्मल पावर प्लांट है उनको रोक दिया जाता है। एक स्टेज 3 का मतलब एक ये भी है, जो ईंट बनती है, ईंट का भट्ठा बोला जाता है, उनके ऊपर रोक लगा दी जाती है, यानी जो ईंट बनाई जाती है उनका बनाना रोक दिया जाता है। लेकिन दिल्ली में तो स्टेज 4 है। अब उस स्टेज 4 का मतलब क्या है, सभी प्रकार के इमरजेंसी व्हीकल्स सिर्फ दिल्ली में एंटर कर सकते हैं, अदरवाइज जो एसेंशियल्स हैं उनको ये एंट्री मिलेगी, अदरवाइज कोई भी दूसरा व्हीकल एंट्री नहीं होगा। सिर्फ वो LPG पे होना चाहिए, CNG पे होना चाहिए, या फिर इलेक्ट्रिक होना चाहिए, या फिर BS6 भारत स्टेज 6
जो हमारा जो क्राइटेरिया बना रखा है भारत स्टेज 6, जो इंजन का है, इंजन टेक्नोलॉजी का है, वो वाली टेक्नोलॉजी वाले इंजन जिस गाड़ी के अंदर है वो सिर्फ दिल्ली में एंटर कर सकते हैं। ये एक क्राइटेरिया बना रखा है स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 का। अब हम बात करेंगे, अब ये जो दिल्ली की एयर क्वालिटी है ये है, ये 13 नवंबर तक का है, द हिंदू का ही आर्टिकल है ये। 13 नवंबर को 418 थी, लेकिन आनंद विहार की 472 थी, प्रतापगंज की 476 थी और विवेक विहार की 474 थी। और कैनॉट प्लेस की जो 18 नवंबर की थी वो थी 494, जो दिल्ली के सेंटर में है लगभग। इन सभी के बाद दिल्ली में जो एयर क्वालिटी है वो इतनी खराब, इस वजह से जो ग्रेड 4 है वो लगाया है। अब ग्रेड 4 में क्या क्या रिस्ट्रिक्ट रहेगा, क्या क्या अंदर आ सकता है। अगर कोई एसेंशियल गुड्स वाले ट्रक्स हैं, बाहर से आ रहे हैं दिल्ली में, वो आ सकते हैं, अदरवाइज कोई भी ट्रक दिल्ली में एंटर नहीं होगा, सबसे बड़ी बात। उसके बाद व्हीकल कैरिंग एसेंशियल गुड्स, अगर कोई बाहर से व्हीकल आ रहा है, दिल्ली का नहीं है, तो वो उसके पास एसेंशियल गुड्स है तो वो जा सकता है। व्हीकल कैरिंग एसेंशियल गुड्स। एंड लास्ट है स्मॉल पर्सनल कंस्ट्रक्शन, जो लोग अपना घर बना रहे हैं छोटे छोटे, वो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी कर सकते हैं। अदरवाइज कोई भी कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन लार्ज स्केल पर बंद है दिल्ली में, सभी प्रकार के ट्रक बंद है। BS4, BS3 और BS4 जो भारत स्टेज इंजन वाले जो व्हीकल्स हैं BS4 और 3 के, वो सभी बैन है, वो दिल्ली के हो या बाहर के। ये सब है दिल्ली के सेक्शन 4 लगने के बाद, स्टेज 4 लगने के बाद। ऑनलाइन कर दिया स्कूल, क्योंकि जो इतने ज्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स होने के कारण सभी ऑनलाइन कर दिए हैं। सिर्फ 10th और 12th क्लास को स्कूल में बुलाया जा रहा है। वर्क फ्रॉम होम कर दिया है, ज्यादा से ज्यादा आप वर्क फ्रॉम होम कीजिए। अब हम बात करेंगे, ये टाइम्स नाउ का एक आर्टिकल है 18 नवंबर का, जो मैं आपको बता रहा था। यानी दिल्ली की जो एयर क्वालिटी है वो इतनी खराब है कि टाइम्स नाउ के अनुसार आपको 50 सिगरेट वो पिला रहे हैं, अगर आप सिगरेट नहीं पीते तो। जो एयर क्वालिटी है वो आपको धक्के से पिला रही है। और ये बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट है, 49 सिगरेट आपको पिला रही है। लगभग ये मान के चलो आप 40+ सिगरेट रोज पी रहे हो। अगर आप डेली बेसिस पे सिगरेट नहीं पीते तो आपको जो एयर क्वालिटी है वो वहां की पिला रही है। अब एयर क्वालिटी इतनी खराब है तो लोग हॉस्पिटल में जा रहे हैं। हॉस्पिटल में जाते एक ही बात कह रहे हैं लोग, हमें सांस लेने में दिक्कत है। सबकी यही बात है, हमें खांसी है, कफ बन चुका है। अब इसके सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं, क्योंकि टेम्परेरी बेसिस पे तो सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। आप लार्ज स्केल पर, मतलब लार्ज नीड पर तो आप सॉल्यूशन नहीं कर पा रहे, क्योंकि ब्लेम गेम गवर्नमेंट का है। टेम्परेरी बेसिस पर क्या कर सकते हो आप, जो सॉलिड वेस्ट है, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, उसको रोज जलाया जाता है दिल्ली में, आप उसको एकदम से रोक दीजिए। दूसरा, प्रमोट यूज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, BS6 व्हीकल्स, ये तो है। लिमिट बायोमास बर्निंग, स्टबल बर्निंग। पंजाब में लगातार जो स्टबल बर्निंग के केस वो लगातार इंक्रीज हो रहे हैं। उनका भी कारण नहीं है, क्योंकि जो रबी क्रॉप है, रबी क्रॉप उसका सीजन शुरू हो चुका है और खरीफ क्रॉप की कटाई नहीं हुई अब तक, तो उनके दोनों के बीच का जो टाइम पीरियड है वो कम है। तो कहीं ना कहीं जो पंजाब में स्टबल बर्निंग है वो भी एक रीजन है। हरियाणा में भी स्टबल बर्निंग है, वेस्टर्न दिल्ली में भी, वेस्टर्न यूपी में भी स्टबल बर्निंग है। आप इनका एक सॉल्यूशन दीजिए उन फार्मर्स को, जो आपने जो बैन लगाया है, यानी जो आपने फाइन लगाया है, डबल कर दिया फाइन पर एकड़ के हिसाब से। डबल करने से काम नहीं चलेगा, आप उसको सॉल्यूशन दीजिए उस स्टबल का, वहां से कैसे निकाला जाए और वो जल्दी से जल्दी वहां से उठकर जो रबी क्रॉप है उसके लिए काम किया जा सके। जो नेक्स्ट है सॉल्यूशन उसका,
फ्लाई ऐश, जो हवा में जो फ्लाई ऐश उड़ रहा है, जो अनबर्न्ड पार्टिकल्स हैं कार्बन के, वो उड़ रहे हैं। आपने देखा होगा कई बार जो गले में जो ब्लैक ब्लैक जो डस्ट जम जाती है, जिसके बाद काली खांसी आती है, वो है ये फ्लाई ऐश। मोस्टली कहां मिलता है? मोस्टली मिलता है थर्मल पावर प्लांट के पास, अगर रेगुलर वे में देखना है तो। जो थर्मल पावर प्लांट के एरियाज होते हैं वहां लोगों को अक्सर कफ मिलता है, खांसी मिलती है। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म प्लान की जरूरत है। आप ओड इवन वगैरह ये नहीं कर सकते, ये एक आप टेम्पररी सॉल्यूशन है, कर सकते हैं, लेकिन जो लागू हुआ भी है दिल्ली में, ठीक है, आप लॉन्ग टर्म बेसिस पर आप लेकर आइए। एंड एनहांस पावर टू अथॉरिटी, उन अथॉरिटीज को पावर दीजिए और उन सभी अथॉरिटीज को एक साथ मिलकर काम करने के लिए बोलिए। अदरवाइज थ्योरी बेसिस पर ये सारी चीजें रह जाएंगी, प्रैक्टिकल बेसिस पर जो एयर पोल्यूशन को टैकल करना है दिल्ली में, वो नहीं हो पाएगा। एक ये सॉल्यूशन चला हुआ दिल्ली में, इस मशीन के द्वारा दिल्ली में वाटर बरसाया जा रहा है, जिससे कुछ समय के लिए राहत मिल सकती है। टेम्पररी सॉल्यूशंस है, आप परमानेंट सॉल्यूशन की तरफ देखिए। अदरवाइज जो दिल्ली में 3.5 करोड़ लोगों की पॉपुलेशन है 2024 के कुछ अनुमानित रिपोर्ट और आंकड़ों के अनुसार, वो शिफ्ट होना शुरू हो जाएगी। और जो दिल्ली हब है इंडस्ट्रियल एरिया का, हाउसिंग का और मेडिकल साइंस का, वो टूट सकता है, वो कहीं और जाकर जो हब है वो बन सकता है। और जो दिल्ली की इंपॉर्टेंस है इंटरनेशनल लेवल पर, वो दिल्ली की इंपॉर्टेंस खत्म हो सकती है। जो न्यू दिल्ली है, जो कैपिटल है पूरे इंडिया की, उसके लिए आप सॉल्यूशन लेकर आइए। अदरवाइज जो दिल्ली में प्रॉब्लम होगी उसके जिम्मेदार पूरी कंट्री होगी। ये था एयर क्वालिटी इंडेक्स ग्रेफ 4 स्टेज 4। इन सभी चीजों को लेकर हमने सारी चीज डिस्कस की है। थैंक्स टू ऑल एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर डोर। धन्यवाद।